चलिए मध्यकालीन भारत देख लेते हैं। फटाफट एक ही क्लास में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बगैर देर करे हुए। आगामी आर ओ परीक्षा के लिए आपका बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 100% आपका, अगर मिडवेल हिस्ट्री से पूछा जाएगा तो इससे गारंटी के साथ क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम, सब ये कहाँ का था? ये अरब का था। अरब से भारत में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उद्बी। अगला क्वेश्चन है, सुपरफास्ट रिवीजन है, केवल हम फैक्ट पे बात करेंगे। किसी दिन अगले दिन एक कंप्लीट वीडियो बनाकर, इस डिटेल वीडियो आपको एक ही वीडियो में सारा दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी केवल फैक्ट पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो ये शासक था भीम। ठीक है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक घटना जिसमें परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। ये किसने कहा? ये लेन पोल ने। ठीक है, गजनी राजवंश का संस्थापक सॉरी, गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतकीन। ठीक है, मध्यकाल मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, तो ये कौन था? ये मोहम्मद गौरी था। ठीक है, मोहम्मद गौरी 1191 और 1192 में ये युद्ध हार गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से। कौन सा युद्ध था? तराइन का। तराइन का प्रथम युद्ध हार गया था और ये तराइन के द्वितीय युद्ध में ये जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो यही तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में जो हुआ था। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज तृतीय या फिर अर्णोराज तृतीय, इसको अर्णोराज तृतीय भी कहा जाता है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार में विजय प्राप्त की, बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसदूद शाह। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ है। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल है 1206 से 1526। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो लड़ता हुआ मारा गया था, ये मारा गया था इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी 1526 में बाबर के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। गुलाम वंश आगे देख लेते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश की। ठीक है, गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश, क्योंकि इसका जो मालिक था, या कह सकते हैं इसका जो राजा था वो भी गुलाम था, और वो जो था वो भी गुलाम ही था। क्या था, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, भारत की वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो इसने की थी इल्तुतमिश ने। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी देख लेते हैं। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ, बलबन। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था, बलबन। बलबन के शासनकाल में विद्रोह करने वाला बंगाल के गवर्नर कौन था? तो ये था तुगरिल खां। वह सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था, तो यह था बलबन। वह सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेओ के दमन में दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, बलबन। ठीक है, चलिए खिलजी वंश। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने।
दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पाद या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकती शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। घर एवं गृहकर लगाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। 1306 ईस्वी में 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सिंधु सीमा थी। तो ये मंगोलों के बीच यही सिंधु सीमा थी, सिंधु नदी जो भारत पाकिस्तान के बीच में। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व को सिराज कहा जाता था, जौनपुर, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो ये कौन बना था? ये गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान, ठीक है, गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से थी, तो ये तुर्कों से थी। तुगलक वंश आगे देख लेते हैं। जिस व्यक्ति ने कहा था हुजूर ने दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वह कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, तो ये दौलताबाद ले गया था। मोर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये सन 1300 की बात है, 1308 ईस्वी में। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था? तो ये भी याद रखिएगा, ये इतिहासकार बदायूनी ने कहा था ये बात। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्वेद सहित अनेक विद्याओं का माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत चरमोत्कर्ष हुआ, तुगलक वंश। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला शासक सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शाहदाश माना था, मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च राज्य के खर्च हज सॉरी राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारत का पहला शासक, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचार के प्रति समझ पैदा हो सके। तो ये कौन था? ये फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। टोपरा तथा मेरठ के दो स्तंभों, अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक। रोजगार बेरोजगारों की सहायता तथा दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था? तो ये था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो ये था तुगलक वंश। अगला है सैयद या लोधी वंश। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने उस घोषित किया था कि राजस्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजस्व है, बहलोल लोधी, ठीक है। जिसके शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिकंदर लोधी, ठीक है। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है, बलबन का मकबरा। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ के स्मृति में है। तो ये किस उसमें है?
किस कैटेगरी में बनी हुई है? तो ये चंद्र की आकृति की है। ठीक। भारतीय वस्तु कला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था, तो ये सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का निर्माण दिल्ली में कराया था जयसिंह ने। ये मिलान का देख लेते हैं। ताजुल माशिर हसन निजामी, ताजुल माशिर हसन निजामी, खजाइन उल फतह अमीर खुसरो की वो है कविता। तारीख मुबारक शाही, ये याहिना बिन अहमद सरहिंदी की है। फतवा जहांदारी, ये किसकी है? तो ये जियाउद्दीन बरनी की है। ठीक है। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण में लिखा था फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण दिया था इब्ने बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा नन्ने ने। रचनाकार, ये रचना जो दी हुई है मिलान के देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद चंदायन, मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है। दोमोदर कवि पद्मावती कथा की रचना की है। सोमनाथ राग, राग विबोध और अमीर खुसरो ने आशिका की रचना की है। तबकात नाशरी मिनहाज उल सिराज लेखक हैं। पुस्तक का नाम दिया हुआ है, लेखक बताना है। तबकात नाशरी मिनहाज उल सिराज। तारीख फिरोज शाही शम्से सिराज अफीफ, शम्से सिराज अफीफ लेखक का नाम है। तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। ठीक है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य देखते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर शासक के वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की थी? वेंकट सेकंड ने। अपनी मधुरा विजय के काव्य में अपने पति के अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी थी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में। भारत में सिराज ए सरहिंदी नाम से जाना जाता है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, पीछे मिल चुका। इतिहासकार रॉबर्ट शीवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है जिसमें साम्राज्य एम्पायर का नाम था, किसके नाम से था? विजयनगर साम्राज्य। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था। हठ योग नाथपंथियों द्वारा शुरुआत में अपनाया गया था। ये सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ पे दरगाह भी है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे उस्मान हारून के। ख्वाजा उस्मान हारून के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे शिष्य थे। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिख
के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया है? फरीदुल्लीगंज ए शकरनी। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। शाह मोहम्मद गौश कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन में एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य के। गुरु नानक का जन्म स्थल तो ये तलवड़ी ननकाना साहिब में है। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह की। ठीक। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसने कहा था? रामानंद ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं एवं 16वीं शताब्दी ईस्वी। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलूकदास एक संत कवि था। कहाँ का? कड़ा मानिकपुर। निजामुद्दीन औलिया एवं मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत। ठीक है। सल्तनत काल देख लेते हैं। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। संगीत यंत्र तबला का प्रारंभ किया था अमीर खुसरो ने। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। भारत में पोलो खेल का प्रारंभ किया था तुर्कों ने। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से थे? तुर्क से थे। ठीक है। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द प्रयोग होता था मशाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज मुमालिक। ठीक है। बाबर के आक्रमण में मुगल वंश की स्थापना। चलिए देख लेते हैं। वह युद्ध जिसके एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पे? काबुल में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। बताते हैं बाबर ने कहा था कि मेरे अब तक के सारे युद्धों में ये राणा सांगा जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक से मुकाबला हुआ है, बाबर का कहना था। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था सैबानी खान ने। ठीक है। यही एक इकलौता युद्ध था जो बाबर हारा था, अन्यथा सारा युद्ध वो कहीं भी जाता था वो जीतता ही था। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। ठीक है। वह दो शासक जिसके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था, तो ये था शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर थी 64:1 के अनुपात में थी। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसमें पट्टा एवं कबूलियत प्रथा प्रारंभ की थी तो शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। उच्च शिक्षित शासक था मध्ययुगीन शासकों में, तो यही था शेरशाह सूरी। भारत की एक मुट्ठी बाजरे की मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य खो दिया, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था शेरशाह सूरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे हुसैन अली एवं अब्दुल्ला। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल मुर्शीद कुली खां। वह मुगल बादशाह जिसको शाहे बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह। वह बादशाह जिसके शासन काल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था अहमद शाह। था टाइम पीरियड इसका 1748 से 54 के बीच में। अवध का प्रथम नवाब शहादत कहाँ था?
औरंगजेब की इस 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है। मुगल कानूनी स्थापत्य कला, तो ये सही मिलान देख लेते हैं। कुतुब मीनार का कालक्रम हुआ था जिसमें इसका निर्माण हुआ था, तो 1199 से स्टार्ट हुआ था बनना और 1231 तक। ठीक है। आगरा का किला 1565 से 1573 ईस्वी तक। दिल्ली का लाल किला 1639 से 1648 तक। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 तक। ठीक। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? महामनगा ने। बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर द्वारा। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन तथा आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। चित्रकला में मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावन से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो अकबर ने। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल एवं कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों के दर्शन करते हैं? चित्रकला के। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। किसने अपने बादशाह के पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये था महामनगा द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, ये बाबर में, ये शुरुआत पे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसका जो मकबरा है ये पाकिस्तान की काबुल में ले जाया गया था, तो इस वजह से इसका मकबरा भारत में नहीं है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी, तो जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने। वह चित्रकार जिसने जहांगीर के नादिर उद जमा की पदवी दी थी अबुल हसन। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। ठीक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा के नाम से। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है जहांगीर। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बादायूनी ने। वह मुगल शहजादियों ने में से किसने हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित है लखनऊ में। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी केशव ने। अनवार सुहौली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद था? पंचतंत्र। अनवार सुहौली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये है पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था दारा शिकोह। ठीक है। शिवाजी और मराठा साम्राज्य देखते हैं। आगरा को जिसने राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने। सुरक्षा सिकंदर लोधी की एक खासियत थी, ये भी थी, ये हिंदुओं से बहुत जलता था। इसने हिंदुओं की जो मूर्ति थी ये तोड़कर ये जो कसाई थे इनको मांस तौलने के लिए दे दिया था। ये बहुत ज़्यादा पूरे मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा ये कसाई का काम करता था। ये हिंदुओं से सबसे ज़्यादा जलन था, एक ये और एक ये था, क्या नाम था इसका, औरंगजेब। ये दो। आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह शासक था सिकंदर लोधी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। शिवाजी साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में है।
मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसने औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, ताराबाई। किसके समय में मराठा राज नाचीज हो गया तथा पेशवा वास्तविक शासक बना? बालाजी बाजीराव के। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनोबत का संबंध किससे है? सैन्य प्रशासन से। पद्मिनी, ये किसके कालक्रम में? पद्मिनी के व्यक्तित्व किसके कालक्रम में ये हुआ? पद्मिनी का संबंध किसके कालक्रम से है? तो 1303 से। दुर्गावती 1524 से 1564। ताराबाई 1675 से 1761 तथा अहिल्याबाई का हुआ था जन्म 1725 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1795 में। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इंदौर के होलकर राजे से पराजय के बाद। आइए मुगल कालीन विविध देख लेते हैं फटाफट। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था लेडेन एवं रस्किन ने। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। सूबा एवं परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था ये। ठीक। महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशालाएं बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एवं वाराणसी में। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व। ठीक है। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधना में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। दरबारी भाषा फारसी थी। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। गज़ेउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुज्जुम एक प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम हेलीविड, वर्तमान नाम इनका हेलीविड है। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापित किया था गुरु रामदास ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज़ त्यौहार लिया था पारसियों से। जवाबी थे राज्य कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की संस्थापक था चिनकिनिच का। भारत का वह स्थान जहाँ पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था कोचीन। खिदमती हैं पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। ठीक है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। वह समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासनकाल में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। ठीक है। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 में। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। अठाला मस्जिद 1400 जौनपुर में है, इसका निर्माण हुआ था 1408 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, 1545 ईस्वी में निर्माण हुआ था। हुमायूं का मकबरा 1570 में दिल्ली में है, निर्माण हुआ था। राउत का मकबरा औरंगाबाद में 1678 ईस्वी में हुआ था इसका निर्माण। दाम जो थी कहलाती तांबे की मुद्रा। देसाई राजस्व अधिकारी लाते थे। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख, ये मुगल कालीन बात कर रहे हैं। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख कहलाता था। जरीब जो है भूमि की लंबाई नापने की इकाई थी। एवं आप देख लेते हैं युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। मैंने
ये हुआ था 1191 1192 ईस्वी में तराइन का पहला और क्रमशः दूसरा युद्ध हुआ था। और चंदावर का युद्ध हुआ था, ये 1194 में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, ये जितने भी थे मैंने ये कवर किए हैं। बाकी जो छूटे हैं मैं जो आगे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे, ये जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे मैंने सब सारे एक वीडियो में करा दिए हैं। और ये आगामी RO ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको गांठ बांध लीजिए। और मैं वादा करता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो इससे बाहर पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये 1998 से लेकर 1995 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए सब का संकलन एक जगह पे है। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।